महाभारत की सबसे आश्चर्यजनक कहानियों में से एक माधवी की कहानी है। फिर भी उसके बारे में बहुत कम जाना जाता है। आइए आज की वीडियो में हम आपको माधवी के बारे में बताते हैं। माधवी ययाति और एक अप्सरा की बेटी थी। माधवी के पास हमेशा के लिए कुंवारी रहने के लिए दिव्य शक्तियां थी। उसे 4 बहादुर और मजबूत बेटों को जन्म देने का वरदान था, जो दुनिया पर राज करने के लिए सक्षम थे। एक बार विश्वामित्र के एक शिष्य गालव गुरु दक्षिणा देने के लिए अड़े रहे। विश्वामित्र ने उन्हें सबक सिखाने के लिए 800 दिव्य लक्ष्मी घोड़ों की मांग की। कई लोगों के साथ परामर्श करते हुए गालव अंततः एक बहुत शक्तिशाली चंद्रवंश के राजा ययाति तक पहुंचे। ययाति इस तरह के घोड़े देने में असक्षम थे, लेकिन इसकी भरपाई के लिए उसने अपनी बेटी माधवी को गालव को भेंट कर दिया और उसे माधवी की दिव्य शक्तियों के बारे में बताया। इसके बाद गालव माधवी को अयोध्या के राजा हरियावा के पास ले गया और माधवी ने वसुमनासा को 200 घोड़ों के बदले में जन्म दिया। इसके बाद माधवी ने अपना कौमार्य वापस पा लिया। तब गालव उसे काशी के राजा देवोदास के पास ले गया, जहां माधवी ने एक पुत्र प्रतर्दना को जन्म दिया। इसके बाद माधवी ने फिर से अपना कौमार्य वापस पा लिया और पिछले पुत्र की तरह पिता के साथ पुत्र को छोड़ दिया। जिसके उपरांत गालव ने देवोदास से 200 घोड़े ले लिए। इसके बाद गालव माधवी को भोज के राजा उशीनारा के पास ले गए और माधवी ने 200 घोड़ों के बदले में सिबी नामक एक पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए अब गालव के पास 600 दिव्य लक्ष्मी घोड़े हो गए और पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जिसके पास ऐसे घोड़े हों। 600 घोड़ों के साथ गालव अपने गुरु विश्वामित्र के पास लौटा। क्योंकि गालव के पास 200 घोड़े फिर भी कम थे, इसीलिए विश्वामित्र ने माधवी को 200 घोड़ों के बदले एक बेटा रखने का प्रस्ताव दिया। जिसके बाद माधवी ने एक पुत्र अष्टक को जन्म दिया, जो आगे चलकर एक बहुत ही महान राजा बना। गुरु दक्षिणा देने के बाद गालव जंगल में चले गए। उधर विश्वामित्र ने माधवी को उसके पिता ययाति के पास वापस भेज दिया। अभी भी अपनी दिव्य शक्तियों के कारण माधवी ने अपना कौमार्य वापस पा लिया। ययाति ने माधवी के विवाह की व्यवस्था करनी शुरू कर दी, लेकिन वैवाहिक जीवन और संतान के प्रति पूरी तरह से उदासीन माधवी ने फिर से शादी करने से इनकार कर दिया। वह जंगल में चली गई और वहां एक सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगी। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा।